तो हे क्लास, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का ये थर्ड लेक्चर होगा। ये कौन सा लेक्चर होगी? थर्ड लेक्चर होगी। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वैल्यूज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जितने होते हैं उनका वैल्यू निकालेंगे फॉर डिफरेंट एंगल। दैट मीन्स अगर आपके पास 0 डिग्री दिया हुआ है ना, देखो मैं जो जिस एंगल का हम लोग वैल्यू निकालेंगे वो क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये बेसिकली कितना डिग्री होगा? पांच तो एंगल हो गया ना, एक 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का एंड क्या हो जाएगा, एंड 90 डिग्री का। सर सिर्फ आप इतने डिग्री का ही एंगल की वैल्यू क्यों निकालेंगे? इसके अलावा अदर जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरह के एंगल का वैल्यू नहीं निकलता है। तो इस तरह के भी एंगल का वैल्यू निकलता है, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। इस वैल्यू के हेल्प से हम लोग निकालते हैं। दैट मीन्स अगर कहीं पे आपको 15 डिग्री भी दिया है ना, तो उस 15 डिग्री का भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उस 15 डिग्री का भी वैल्यू क्या कर सकते हैं? आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखो, ये सारी चीजें जो है ना हम लोग पढ़ेंगे। अगर कहीं पे आप लोग को 75 डिग्री दिया है तो उसका भी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा बेस वैल्यू होगा। क्या होगा? बेस एंगल होगा। बेस कहने का मतलब आधार होगा, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन बेसिकली आपके एग्जाम के लिए अगर हम लोग बात करें, क्लास 10th के लिए बात करें, तो इतना जो है ना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। इतना क्या है? सफिशिएंट है। अगर इसके बाद 100, 120, 100, 150, 100 क्या होगा, 180 इस तरह का भी एंगल्स आएगा, तो उसका भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 100 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री 45, 135, 135 इसका भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्या करते हैं, 120 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 100 इसको क्या करते हैं, इसको ऐड कर दे इसमें, तो 90 में, तो 90 का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सभी का भी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम के लिए दिस इज सफिशिएंट। ये क्या है, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अगर इसके वैल्यू को अगर हम लोग मेमोराइज कर ले तो ये क्या है, आपके लिए सफिशिएंट है। अब देखो इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लो ये साइन 0 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इन ऐसे ही जो है, ऐसे हम लोग छेहू रेशियो का, जो छेहू रेशियो था ना हमारा, सभी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखो मैं रफली एक बार वैल्यू बता देता हूँ। देखो अगर हम लोग बात करते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा के लिए अगर मान लो एंगल हम यहाँ पे क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री है। और देखो यहाँ पे हम लोग थीटा बराबर क्या क्या लेंगे, अगर थीटा बराबर हम लोग 0 डिग्री ले, 30 डिग्री ले, है ना, 45 डिग्री ले और 60 डिग्री ले, क्या ले, 60 डिग्री ले ले और 90 डिग्री ले ले, है ना, 5 डिग्री ले ले, तो सिर्फ साइन थीटा की हम लोग बात करते हैं। तो साइन 0 डिग्री की जब हम लोग बात करते हैं तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है ना। और उसी तरह अगर हम लोग साइन 30 डिग्री की वैल्यू की बात करते हैं तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है ना। और उसी तरह से हम लोग साइन 45 डिग्री की हम लोग बात करते हैं तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है। और साइन 30 डिग्री की हम लोग बात करते हैं, साइन 30 डिग्री की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या, सॉरी 60 डिग्री ना, 30 डिग्री की बात कर चुके हैं ना, 60 डिग्री की बात करते हैं तो √3/2 होता है इसके वैल्यू। और साइन 90 डिग्री की हम लोग बात करते हैं, साइन 90 डिग्री की हम लोग बात करते हैं, इसका वैल्यू 1 आता है। इसका मतलब ये है कि साइन में थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा था, थीटा 0 डिग्री था वैल्यू 0 था, थीटा 30 डिग्री हुआ वैल्यू हाफ हो गया, थीटा 45 डिग्री हुआ वैल्यू हाफ से थोड़ा बढ़ गया, हाफ से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। देखो इसका √2 का वैल्यू, √2 का है ना, इसका वैल्यू जो आता है 1.4 1.43 समथिंग आता है, यानी कि इस 2 से तो कम आता है। इसका मतलब क्या, वही वैल्यू बढ़ रहा है। और साइन 60 डिग्री की बात की तो √3/2 हो गया, है ना, ऊपर का वैल्यू बढ़ गया। और 90 डिग्री की बात की तो 1 आ गया। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू जो होता है ना, एंगल बढ़ने के साथ साथ वैल्यू भी बढ़ता है। तो ये बात ध्यान रखना, साइन थीटा इसके साथ है सेक थीटा और इसके साथ साथ है कॉट, इसके साथ है आपका टैन थीटा। ये इन सभी के लिए अगर हम लोग बात करें तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है ना, तो इसका भी मान क्या होता है, बढ़ता है, इसका भी मान बढ़ता है। लेकिन कॉस थीटा के लिए अगर बात करें, कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैल्यू का मान क्या होता है, घटता है। वैल्यू का मान क्या होता है, घटता है। ये बात ध्यान में रखना, है ना। अब देखो हम लोग रफली यहाँ पे देख रहे थे कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है एंड साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह अगर हम लोग देखें इसके रेसिप्रोकल को देखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा का मतलब क्या है, अगर कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू ले, अगर कॉसेक 0 डिग्री ले तो 0 ये 0 के नीचे 1 है, तो 1/0 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसका अभी क्या होगा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर साइन 30 डिग्री की बात करें, कॉसेक 30 डिग्री की बात करें तो कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री का मतलब है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या है, 2 है। इसका रेसिप्रोकल क्या है, 2 है। देखो वैल्यू देखो कैसे कैसे जा रहा है, पहले बहुत ज्यादा वैल्यू था,
अनडिफाइंड। फिर 2 हुआ वैल्यू। और फिर cosec 45 की बात करते हैं, cosec 45 डिग्री की बात करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा अंडर 2 हो जाएगा। उसी तरह cosec 60 डिग्री की हम लोग बात करेंगे, cosec 60 डिग्री की हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, है ना। उसी तरह cosec 90 डिग्री की अगर हम लोग बात करेंगे, cosec किसकी बात करेंगे 90 डिग्री की बात करेंगे, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा, cosec 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1 आएगा। यानी कि हम लोग साइन के साथ, अगर हम लोग साइन थीटा का साथ देख लिए और कॉस थीटा का साथ देख लिए, आई बात समझ में। हम लोग रफली देख रहे हैं, इस चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे कि सर जो साइन 0 का वैल्यू 0 क्यों होता है सर, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 क्यों होता है सर, साइन 45 डिग्री का वैल्यू यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 कैसे आता है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक बार रफली इसको देख लो, इस वैल्यू को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग निकालेंगे उसमें ना, उसको पढ़ने का मजा ही अलग है। चलो हम लोग इसको इरेज करते हैं और अब देखते हैं हम लोग कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए भी देख ले। देखो एक बार कॉस के लिए देख लेते हैं, अगर कॉस की जगह पे हम लोग कॉस थीटा का मतलब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू अगर देखें हम लोग, तो 0 डिग्री का वैल्यू क्या आता है आपका 1 आ जाता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या आता है 1 आता है। जस्ट जो साइन का जो वैल्यू आया था साइन 0 से 90 के बीच में, तो 90 डिग्री का जो वैल्यू था वो 0 डिग्री के बराबर होगा, जो 60 डिग्री का वैल्यू था वो 30 डिग्री के बराबर होगा, जो 45 डिग्री का वैल्यू था 45 के बराबर होगा, और 30 डिग्री का वैल्यू जो है 60 डिग्री के बराबर होगा, और 0 का वैल्यू जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। उसी तरह अगर cos 30 का बात करें, cos 30 डिग्री की हम लोग बात करें, तो 60 का जो वैल्यू था साइन 60 का वैल्यू था वो वाला आ जाएगा। अगर cos 45 की बात करें हम लोग, cos 45 डिग्री की बात करें तो वो ये क्या आ जाएगा 1/√2 ही आएगी, है ना। और cos 60 डिग्री की हम लोग बात करें तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और cos 90 डिग्री की हम लोग बात करें तो क्या आ जाएगा वैल्यू अपना, तो ये वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। ये देखो ये साइन का जस्ट उल्टा जो भी वैल्यू होता है ना यहाँ यूज हो जाता है। अब क्या है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा सेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही होगा, सेक 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक 30 का वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो क्या हो जाएगा, सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा। और सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक 45 डिग्री का वैल्यू निकाले तो हम लोग कितना आ जाएगा √2 हो जाएगा। और सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा, सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और सेक 90 डिग्री का वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा अनडिफाइन आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा अनडिफाइन आ जाएगा। जिस तरह cosec 0 का वैल्यू अनडिफाइन आया था ना, उसी तरह सेक 90 का वैल्यू क्या होता है अनडिफाइन आ जाता है। अब देखो जब हम लोग बात करते हैं tan थीटा की, तो tan थीटा का जो होता है ना वो देखो tan थीटा का वैल्यू कैसे निकलता है, ये हम लोग sin 0 का वैल्यू देखे, sin 0 का वैल्यू क्या था आपका, sin 0 का वैल्यू 0 था। sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या था आपका, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2 था। sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या था आपका, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 था, है ना 1/√2 था। sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या था, sin 60 डिग्री का जो वैल्यू था आपका √3/2 था, है ना। और sin 90 डिग्री का क्या वैल्यू था 1 था, है ना। इसी तरह ये देखो ये जो 0 है यहाँ 0 है, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वही ना tan थीटा होता है। tan थीटा पर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। यानी कि अगर tan 0 डिग्री की बात करें, tan 0 डिग्री की हम लोग बात करें तो sin 0 का वैल्यू क्या है 0 और cos 0 का वैल्यू क्या है 1, यानी कि 0/1, इसका मतलब tan 0 का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। अगर tan हम लोग 30 डिग्री की बात करें तो tan 30 डिग्री की बात करेंगे तो tan 30 डिग्री में क्या है sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका 1/√3 बच गया, 1/√3 बच गया। इसका वैल्यू कितना आ गया आपका tan थीटा का वैल्यू है 1/√3 आ गया। उसी तरह tan 45 की हम लोग बात करें, tan 45 की हम लोग बात करें तो देखो sin 45 का वैल्यू कितना है 1/√2 है, 1/√2 है, और cos 45 का भी वैल्यू भी है 1/√2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 आता है। और tan 60 डिग्री की हम लोग बात करें तो tan 60 डिग्री में क्या होगा sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2 है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब सिर्फ √3 बच जाता है, तो tan 60 डिग्री की जगह पे √3 यूज करते हैं। और उसी तरह tan 90 डिग्री की अगर बात करें हम लोग तो इसके जगह पे क्या होता है 1/0 कहने का मतलब क्या हो जाता है अनडिफाइंड। ये थे सारे त्रिकोणमितीय निष्पातियों का वैल्यू। अगर इसी का हम लोग रिवर्स करें cot की हम लोग बात करें तो cot थीटा की हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा cot 0 डिग्री की बात करते हैं इधर, cos 0 डिग्री बराबर तो 0/1 है यहाँ पे, तो 1/0 मतलब ये क्या हो जाएगा अनडिफाइन आ जाएगा। और अगर cot हम लोग बात करें 30 डिग्री का तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। और cot हम लोग 45 डिग्री का बात करें तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। और cot 60 डिग्री की हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। और cos 90 डिग्री की हम लोग बात करें तो cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0 डिग्री आ जाएगा, cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग 6 निष्पत्तियों का मान देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में ये आता कैसे है, क्या आता है ये आता कैसे है। तो इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूँ, इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना, फिर पढ़ने में मजा आएगा। चलो अब देखेंगे हम लोग सिंगल वैल्यू को कि आया कैसे है वो वैल्यू, है ना, वो वैल्यू आया कैसे है।
देखो इस चीज के लिए सबसे पहले हम लोग जो है एंगल 45 डिग्री लेंगे। थीटा इज इक्वल टू क्या है, एंगल 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए हम लोग देखेंगे कि साइन 45, कॉस 45, टैन 45, कॉसेक 45, सेक 45 एंड कॉट 45। इसका जो वैल्यू है, अगर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 है, टैन 45 का वैल्यू 1 है, सेक 45 का वैल्यू क्या है, √2 है, कॉसेक 45 का वैल्यू √2 है, कॉट 45 का वैल्यू 1 है। ये आया कैसे, चलो इस चीज को देखते हैं हम लोग, है ना, इस चीज को हम लोग देखते हैं। अगर देखो मैं बात करूं, जो हम लोग बात किए थे किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, देखो राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात करें तो ए बी सी, तो इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का है, एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है, और जो दो अन्य कोण होते हैं उसी को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। भाई न्यून कोण इसमें कौन कौन है, न्यून कोण इसमें कौन कौन है, एंगल ए है और एंगल क्या है सी है, ये दोनों क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण के साथ साथ इसको कौन सा कोण बोलते हैं, पूरक कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक कोण भी बोलते हैं। तो पूरक कोण क्या था, कोण ए प्लस कोण बी को जोड़ने पे क्या आता था, 90 डिग्री आता था, है ना। पूरक कोण का मतलब क्या है कि दो कोणों का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उसको पूरक कोण कहते हैं। तो बोल रहा है भाई थीटा बराबर 45, एक तो 90 डिग्री है, थीटा के जगह पे हम लोग ये इस वाले एंगल को भी थीटा एज्यूम कर सकते हैं, इस वाले के एंगल को भी थीटा एज्यूम कर सकते हैं। तो मान लो साइन जो एंगल सी जो है, यानी कि एंगल ए सी बी, इसको हम लोग पूरा नाम लिखेंगे तो क्या होगा, एंगल ए सी बी, दैट मींस एंगल सी को हम लोग क्या मान लिए, थीटा मान लिए, थीटा एंगल मान लिए। अब इस थीटा एंगल के लिए अगर मैं बोला कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है भाई, तो एक 45 है, एक 45 है तो दूसरा भी तो 45 आवेगी, ये क्या आवेगी, दूसरा भी 45 आवेगी, है ना, दूसरा भी 45 आवेगी कि नहीं। अब हम लोग बोले कि सर इसमें दो एंगल बराबर हो गया, दो एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब हम लोग एक चीज पढ़े हुए, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण बराबर होते हैं, तो उसके सभी भुजा भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसके सभी भुजा भी बराबर होते हैं, जिसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। उसी तरह अगर किसी त्रिभुज में आधार पर का कोण बराबर हो, ये 60 डिग्री, ये भी मान लो ये 30 डिग्री है ना, ये भी क्या है 30 डिग्री है, अगर आधार का कोण बराबर हो तो उनके जो दो भुजा होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उनके दो भुजा बराबर होते हैं, उनके दो भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उस आधार को छोड़ के जो अन्य दो भुजा होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कौन सी त्रिभुज होता है, समद्विबाहु। अब देखो यहाँ पे चूंकि AC क्या है, हाइपोटेनस है, AC क्या है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। ये गौर से देखो, इसको ध्यान से सुनो, ये क्या है आपका कर्ण है, ये परपेंडिकुलर आपका क्या है, लंब है, ये लंब है, और ये क्या है, बेस है यानी कि आधार है, ये क्या है, आधार है। तो मैं बोला कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी कि इसकी दो भुजा क्या होगा, ये देखो आधार का कोण कौन से आधार, ये वाला आधार बन गया, AC क्या बन गया, आधार बन गया। तो AC आधार बन गया, यानी कि इस दोनों एंगल के लिए तो AC को छोड़ के अन्य जो दो भुजा है, AC को छोड़ के अन्य जो दो भुजा है, यानी कि इस त्रिभुज में हम लोग बात करें तो ABC को, तो ये एच को छोड़ के ये वाला भुजा क्या हो गया, इस थीटा डिग्री के लिए क्या है, बराबर हो गया, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या था, 45 डिग्री था, थीटा इज इक्वल टू क्या था, 45 डिग्री, यानी कि ये क्या कौन सी त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सी त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। और आइसोस्केलस ट्रायंगल्स को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, दो भुजा क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं, यानी कि ये P है तो ये B है, या मान लो ये क्या था, मेरा परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था, तो इसके लिए परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू क्या होता है, सेम हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अर्थात हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, देखो हम लोग थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए हम लोग बात कर रहे हैं ना, है ना, तो इसका मतलब है हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे, उसमें देखो उस वाले ट्रायंगल की हम लोग बात करें, ये एंगल मेरा B है, ABC, तो ये थीटा है, तो यहाँ पे ये x होगा, तो ये भी क्या होगा, x हो जाएगा, यानी कि P और B दोनों क्या है, बराबर हो गया। आई बात समझ में। अब जैसे ही P और B बराबर हो गया, हम लोग इसका AC निकालेंगे, तो AC का स्क्वायर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। तो AC के जगह पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो AB की कितना है, x स्क्वायर, BC बराबर क्या है, AB x स्क्वायर, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में मेरा AC स्क्वायर था। अब मैं AC सिर्फ निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, इसका मतलब AC बराबर मेरा क्या आ जाएगा,
हमारा AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर दो तो एक्स है, एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बाहर आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2 इंटू एक्स आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू जो आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू एक्स आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू एक्स आ जाएगा। ये इस चीज को एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, मैं कुछ चीज को इरेज करूंगा, इस चीज को इरेज कर दूं, कर देता हूं। चलो इस चीज को भी इरेज कर दे रहा हूं, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हमको ये चीज मिल गया, अब इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा बराबर कितना है, थीटा तो हम लोग 45 डिग्री लिए हैं, इसका मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, यानी कि पी बाई एच। तो ये जो साइन थीटा की जगह पे हम लोग थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री है, थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री है, और उसी तरह 45 डिग्री और पी का वैल्यू क्या है एक्स है, और ये इसका वैल्यू क्या है, एसी का वैल्यू क्या है अंडर रूट 2 इंटू एक्स है। तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना बचा 1 बाई अंडर रूट 2। आप साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2 देखे थे कि नहीं, देखे थे ना, आया कि नहीं आया ना। अब देखो इसी तरह अगर हम लोग दूसरा ले लें, अभी एक तो आ गया ना, इसका एक आ गया, तो इसका कॉसेक भी निकालेंगे तो भाई आ ही जाएगा ना, इसका कॉसेक भी क्या हो जाएगा, अगर इसके कॉसेक 45 की बात करें, हम लोग सिर्फ कॉसेक 45 की बात करें तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि रूट 2 आ जाएगा, या यहां से भी लेना चाहो तो क्या आ जाएगा h बाई पी, तो h ऊपर रूट 2 जाएगा, एक से कैंसिल हो जाएगा, मतलब रूट 2 आ गया। उसी तरह हम लोग cos 45 की अगर बात करें, cos 45 की हम लोग बात करें तो cos 45 का मतलब क्या होता है, b बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इसमें क्या है bc अपॉन ac, bc का वैल्यू क्या है x है, और ac का वैल्यू क्या है अंडर 2 इंटू एक्स है, तो x से x कैंसिल, और इसका वैल्यू कितना आ गया रूट 2 आ गया, अंडर रूट कितना आ गया अंडर रूट 2 या स्क्वायर रूट 2 आ गया। देखो इधर आया कि नहीं। अगर इसी तरह कॉसिक का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, तो सेक 45 की अगर हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा, ये 1 बाई रूट 2 आया ना, ये 1 बाई रूट 2 आया, देखो इधर ये 1 बाई रूट 2 आ गया, और इसका कॉसेक 45 की बात करें हम लोग, सेक 45 की बात करें तो कितना आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा, सेक 45 की बात करें तो हम लोग कितना आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग tan 45 का निकाल लेते हैं, देखो इधर tan थीटा के लिए निकाल लेते हैं, देखो tan थीटा का एक्चुअली हम दोनों का रेसिप्रोकल लेकर रेशियो लेकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ निकालते हैं हम लोग। tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, इसमें आपका परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, यानी कि दोनों का वैल्यू क्या है एक्स एक्स है, तो एक्स एक्स आपस में कट जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और cot थीटा का भी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, cot थीटा का भी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो ये चीज समझ में आई। तो इसको बोलते हैं हम लोग 45 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए कि कैसे आया। इसके लिए हम लोग क्या देखे थे, यानी कि एक ट्रायंगल बनाए थे, उसमें एक एंगल को 45 डिग्री किए थे तो दूसरा एंगल भी 45 डिग्री था, क्योंकि दो एंगल बराबर आ गया था इसलिए उसको हम लोग क्या बोल दिए थे आइसोस्केलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में एक तो हाइपोटेनस, समद्विबाहु त्रिभुज के साथ साथ ये कौन सी त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का भी तो है, तो इसको बोलते हैं हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु के साथ क्या है समकोण भी है, समद्विबाहु के साथ क्या है समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको, आई बात समझ में। तो इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी कि आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें हम लोग देखे 45 डिग्री का वैल्यू, तो हमको क्या आया साइन 45 के लिए हमारा वैल्यू आया 1 बाई रूट 2, और कॉसेक 45 के लिए रूट 2 आया, कॉस 45 के लिए हमारा वैल्यू आया 1 बाई रूट 2, और tan 45 के लिए हमारा वैल्यू आया 1, और cot 45 के लिए भी हमारा वैल्यू 1 आया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एंगल विच इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इस चीज को मैं इरेज करता हूं, चलो आई बात समझ में ये सारी चीजें। अब देखो अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर मैं बोलूं भैया अगर थीटा बराबर हम लोग क्या कर दे, थीटा बराबर हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री के लिए देखेंगे और 60 डिग्री के लिए देखेंगे। तो पहले 30 डिग्री के लिए देख लेते हैं और उसी फिगर में हम लोग 60 डिग्री का भी समझेंगे। अब देखो जैसे हम लोग बात करते हैं 60 डिग्री की, है ना 60 डिग्री का, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कम से कम 60 डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए, और तो दूसरा एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा, आई बात समझ में। यानी कि एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना दे जिसमें एक एंगल देखो ये दोनों एक दूसरे का क्या है पूरक कोण है, दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है। राइट एंगल ट्रायंगल की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक तो एंगल 90 डिग्री का ऑलरेडी होता है, और जो अन्य दो एंगल होते हैं वो दोनों क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो मैं क्या बोला, यहाँ पे एक हम लोग त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, एक ऐसा त्रिभुज ड्रॉ करते हैं जिसके सभी कोण कितने डिग्री का हो 60 डिग्री का हो। देखो इसके सभी कोण क्या हो 60 डिग्री का हो, ये देखो तुम ये सभी कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। भैया अगर किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। यानी कि अगर ये त्रिभुज ए बी सी है तो ए बी बराबर जो होगा बी सी बराबर होगा ए सी,
यानी कि सभी भुजा क्या होगी, समान होगी। तो मैं क्या बोला, इसकी मान लो ये वाला भुजा भी x है, ये वाला भुजा x है, तो ये वाला भुजा कितना आ जाएगा भाई, ये वाला भुजा भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये सभी भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। अब मैं क्या बोला, इस ट्रायंगल में हमको क्या चाहिए, एक लंब चाहिए भाई, एक 90 डिग्री चाहिए। इसके लिए मैं क्या बोला, यहां से एक लंब डालते हैं, यानी इस एंगल से इस पे क्या भुजा पे क्या देते हैं, समद्वि भाजक डालते हैं, समद्वि भाजक। देखो इधर इस पे क्या डालेंगे हम लोग, समद्वि भाजक डालेंगे, जो समद्वि भाजक एंगल का भी समद्वि भाजक करेगा और भुजा को भी। और यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री का दो एंगल बन जाएगा, 30 डिग्री का दो एंगल बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया 90 डिग्री बन गया, और उसके साथ साथ ये x/2 हो गया और ये भी x/2 हो गया। यानी कि भुजा को भी समान अनुपात में विभाजित किया और कोण को भी समान अनुपात में विभाजित किया, और ये इस पे क्या बना दिया, 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब मान लो ये D है, ये क्या है, मान लो D है। तो यहाँ पे गौर से देखो, एक क्या था आपका, एक क्या था, एक आपका था ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया, एक ये साइड एक ये साइड। यानी कि अगर इसको मैं अलग से ड्रॉ करूं तो ये देखो क्या बन गया, ये बन गया, ये D बन गया, और ये A बन गया, ये B बन गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ये वाला वैल्यू कितना हो गया, √2 हो गया, और ये वाला वैल्यू क्या हो गया, x हो गया, x/2 हो गया। देखो ये x/2 हो गया, और ये वाला वैल्यू क्या हो गया, x हो गया। तो इस वाले एंगल या इस वाले किसी एक एंगल को लेके चलेंगे, तो पहले हम लोग किसको लेके चलते हैं, 30 डिग्री को लेके चलते हैं। थीटा बराबर किसको लेके चलते हैं, 30 डिग्री को लेके चलते हैं। तो देखो अगर 30 डिग्री के लिए हम लोग बात करें तो ये बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर, यानी कि BD बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और ये AB बराबर क्या हो गया, AB बराबर जो है आपका हाइपोटेनस है, और AD बराबर आपका क्या है, AD बराबर आपका क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल के लिए 30 डिग्री के लिए AD जो है आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। आई बात समझ में। तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल लूं, परपेंडिकुलर निकालने इसमें कैसे होगा, h², देखो हमारा क्या था, h² माइनस b² इज इक्वल टू p² होगा कि नहीं। कैसे, देखो अगर मैं h² बराबर करूं तो क्या होता है, p² प्लस b²। हमको इसमें p चाहिए, हमको क्या चाहिए, p परपेंडिकुलर को निकालना है, ये p है, ये h है, ये b है, तो हमको p निकालना है। तो p² के लिए क्या कर लेंगे, h² माइनस b²। h² मेरा कितना है, x² और b² कितना है, x/2 का होल स्क्वायर, यानी कि x² माइनस x²/4 हो गया, है ना, बाई 4 हो गया। जैसे इसको हम लोग घटाएंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर अंडर रूट, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4x² माइनस x² बराबर क्या होगा, 3x²/4 आ गया, है ना। तो p बराबर जो आएगा आपका अंडर रूट 3/2 इंटू x आ जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू x आ जाएगा। तो यहाँ पे p बराबर कितना आ गया, p बराबर आ गया अंडर रूट 3/2 इंटू x, और h बराबर क्या है, x है, और b बराबर क्या है, x/2 है, x/2 है। आई बात समझ में। तो जैसे ही आ गया, आप देखो यहाँ पे अब साइन 30 डिग्री की हम लोग बात करें, साइन 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री के एंगल के लिए क्या होता है, p/h होता है। तो इसमें p क्या है आपका, इसमें p है AD/h क्या है, AB है, h क्या है, AB है। तो AD बराबर क्या था मेरा, AD बराबर क्या था, ये AD है ना, हाँ AD बराबर, ये BD बराबर है ना, BD बराबर P, ये आपका P है, ये आपका बेस है, ये क्या है, बेस है, ये आपका P है। तो हम लोग क्या निकाले हैं, बेस निकाले हैं, क्या निकाले हैं हम लोग, बेस निकाले हैं, ये आपका P था, है ना। हम लोग क्या निकाले हैं, बेस निकाले हम लोग। देखो इधर यहाँ पे समझो, बेस बराबर क्या था मेरा, h² माइनस p², है ना, ये P था। तो बेस मेरा कितना आ गया, ये मेरा कितना आ गया, AD बराबर क्या है हमारा, बेस है, AD बराबर बेस, और AB बराबर क्या है, हाइपोटेनस, और BD बराबर क्या है, BD बराबर क्या है, परपेंडिकुलर, BD बराबर परपेंडिकुलर। अब देखो इस वाले अगर ट्रायंगल की हम लोग बात करें, हाइपोटेनस, ये साइन बराबर क्या होता है, AD बाई ये कहाँ गया, ये वाला BD, नहीं परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर मेरा क्या है, BD है ना। ये देखो BD बाई ये क्या हो गया, AB हो गया, AB हो गया। अब BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पे देखो BD बराबर क्या है आपका, BD बराबर है x/2 है, और AB बराबर क्या है, AB बराबर क्या है आपका, x है, x है कि नहीं। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, ये 1 था तो x/2 इंटू 1/x हो गया, x कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। और उसी तरह कॉसेक 30 डिग्री का अगर हम लोग वैल्यू निकाल दें तो कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो कॉस की बात करते हैं, कॉस 30 डिग्री की हम लोग बात करते हैं, तो कॉस 30 डिग्री क्या होता है, b/ हाइपोटेनस होता है। तो इसमें b क्या था आपका, AD था, क्या था, AD था, अपॉन h क्या था, AB था, h क्या था, AB था। अब देखो AD बराबर हम लोग कितना निकाले हैं, अंडर रूट 3/2 इंटू x निकाले हैं।
अपन ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर एक्स है, तो एक्स एक्स कट गया तो इसका वैल्यू कितना बच गया, अंडर रूट 3/2, यानी कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट 3/2। और इसी का अगर हम लोग सेक 30 डिग्री का कर दे, सेक 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल ले तो कितना आ जाएगा 2 बाई, ये इसका रेसिप्रोकल ले लो 2 बाई अंडर रूट 3। यानी कि देखो वैल्यू कैसे कैसे आती है, सारा चीज मैं समझा रहा हूँ कि नहीं, आई बात समझ में। और इसी तरह tan 45 का भी tan 60 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, p बाई बी होता है, p बाई बी होता है, p बाई बी। इसमें p कौन है, p है आपका bd, क्या है p कौन है, bd है, और अपन में क्या है ad है, a b ad। ये देखो ये चीज हुआ। तो देखो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, आपका ए bd कितना है, bd आपका कितना है, ये देखो bd आपका कितना है x/2 है, और ab आपका कितना है, ab आपका कितना है ab है, b बराबर क्या था, bd था ना, सॉरी ad था, ad। और आपका ad कितना है, ad आपका है √3/2 इंटू एक्स था, तो x से x कट गया है ना, 2 से 2 भी कट गया, तो ऊपर कितना बच गया 1 और नीचे क्या बच गया 2, क्योंकि 3 बच गया अंडर रूट 3, तक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। और इसी तरह cot 30 डिग्री का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे √3 आ जाएगा। देखो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2, cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2 हो गया, sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हो गया, cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया। आई बात समझ में। अब हम लोग देखेंगे 60 डिग्री के लिए, हम लोग किसके लिए देखेंगे 60 डिग्री के लिए, इसी वाले ट्रायंगल में, इसी वाले फिगर से मेरा 60 डिग्री में वैल्यू निकल जाएगा। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज को इरेज कर रहा हूँ। ये देखो अगर हम लोग बात करें इसी वाले एंगल में, हम लोग अगर थीटा बराबर क्या कर दे 60 डिग्री कर दे, यहाँ देखना सही से, इसी वाले ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे, अगर थीटा बराबर हम लोग क्या कर दे 60 डिग्री कर दे, यहाँ देखो जैसे थीटा बराबर 60 डिग्री करेंगे तो इस वाले 60 डिग्री के एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा बेस हो जाएगा। यानी कि ए बी जो है आपका हाइपोटेनस रहेगा, और एडी जो है आपका क्या हो जाएगा, एडी मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बीडी मेरा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर इसके लिए अगर हम लोग साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकाले, साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकाले तो क्या होगा p/h, तो p मेरा यहाँ पे क्या है एडी, एडी बाई एबी, एडी बाई एबी आएगा। एडी का वैल्यू क्या है √3/2 है इंटू एक्स है, और एबी का वैल्यू क्या है एक्स है, तो एक से एक कट गया, देखिए इधर एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया तो √3/2 आ जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। अगर वही साइन का रेसिप्रोकल ले ले कॉसेक, कॉसेक 60 डिग्री ले ले तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा, है ना। और अब देखो नेक्स्ट वैल्यू देख ले, हम लोग cos 60 डिग्री के लिए देख ले, 6 निष्पत्तियां है ना, तो 6 के लिए देखेंगे, तो इसके लिए क्या होता है रेशियो b/h होता है। तो इसमें b क्या है आपका, b है bd, b क्या है bd है, और h क्या है ab है, ab है। तो bd का वैल्यू आपका कितना है x/2 है, x/2 है, और इसका वैल्यू क्या है x है, तो x से x कैंसिल हो गया, तो इसका कितना वैल्यू बच गया cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना बच गया 1/2 बच गया, कितना बच गया 1/2 बच गया। cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec थीटा होता है, मतलब sec 60 डिग्री का अगर हम लोग वैल्यू निकाले, sec 60 डिग्री के वैल्यू में बात करें तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी तरह देखो अगर tan 60 डिग्री की बात करें तो हमारा क्या होता है p/b होता है, तो p मेरा कितना है ad है, और b कितना है मेरा bd है, b क्या है मेरा bd है। तो ad बराबर क्या है √3/2 इंटू एक्स है, और bd बराबर क्या है, bd बराबर x/2 है, तो x x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और बच कितना गया, देखो ये कैसे कैंसिल आउट होता है गौर से देखना, यहाँ √3/2 था इंटू एक्स था, और नीचे x/√2 था, यानी कि सीधा 2 था, तो इसको जैसे हम लोग √3/2 इंटू एक्स है ना, यानी कि इसको x ऊपर साथ रखते हैं नीचे आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ऊपर 2 नीचे x आ जाता है, तो x x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √3 आ जाता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया √3 हो गया। और अगर cot 60 डिग्री की बात करें, cos 60 डिग्री की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। देखो इस तरह से हम लोग क्या निकालें कि 45 डिग्री का वैल्यू कैसे आता है, 60 डिग्री का वैल्यू कैसे आता है, 30 डिग्री का वैल्यू कैसे आता है, और उसके बाद जो दो एंगल बच गया, एक 0 एक 90। तो देखो ये जो 0 और 90 है ना, ये इसको हायर क्लास में पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे है ना, हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, एक ऐसा फिगर बनाएंगे जहाँ पे एंगल को टेंस करेंगे, यानी कि उसको झुकाएंगे किसके ओर 0 डिग्री की ओर, 90 डिग्री की ओर, और वहां पे जो फिगर बनेगा उसको उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, कि साइन 0 का वैल्यू 0 क्यों हुआ, है ना, cos 0 का वैल्यू 1 क्यों हुआ, और tan 0 का वैल्यू जो हुआ tan 0 का वैल्यू क्या हो गया 0 क्यों हुआ, है ना। तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज को मैं इरेज करता हूं, उसके बाद हम लोग फर्दर देखते हैं। चलो अब किसकी बात करेंगे, 3 एंगल का तो मैं समझा दिया सर, ठीक है सर। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट,
लास्ट मेरा क्या है, देखो लास्ट मेरा क्या है, अगर हम लोग थीटा बराबर 0 डिग्री लें, 0 डिग्री मतलब एक ऐसा फिगर हो, ये देखो, ये देखो गौर से देखो, यहाँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगी, राइट एंगल ट्रायंगल में ही। ये मेरा क्या था, मान लो इसकी थीटा के लिए ये P है, ये H है, और नीचे वाला क्या है, ये B है, ये B है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये एंगल हमको 0 डिग्री चाहिए, यानी कि थीटा को अगर 0 डिग्री कर दे, तो 0 डिग्री करने के लिए ये देखो जो थीटा है ये वाला एंगल, यानी कि ये एंगल जो है ना ऐसे है, यानी कि यहाँ पे A है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यानी कि अगर मुझे ये थीटा 0 डिग्री चाहिए, इसका मतलब ए बी दोनों को क्या करना होगा, जो ए सी और ए बी जो दो लाइन है, यहाँ पे देखो ये ए सी है और ये क्या है, ए बी है, ये ए सी और ये बी, इसको मतलब इन दोनों को क्या करना होगा, झुकाना होगा, इन दोनों को क्या करना होगा, आपस में क्या मिलाना होगा, यानी कि ऐसे ऐसे होते आएगा ए, और एक समय आएगा ऐसे ऐसे होते होते एक ही लाइन पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक ही लाइन पे आ जाएगा। एक ही लाइन पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री के आसपास चला जाएगा। इसका मतलब ये दोनों, ये देखो ये बी और ए दोनों एक दूसरे के पास आते 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 पी क्या कर देगा, पी को क्या कर देगा, पी को 0 कर देगा। ए इसका मतलब है थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री, थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री, तो पी भी कहां चला जाएगा, पी भी 0 की ओर चला जाएगा, पी टेंड्स टू 0, पी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ये p का वैल्यू 0 हो गया, तो हम लोग बात करेंगे साइन 0 डिग्री के लिए, किसके लिए, साइन 0 डिग्री के लिए। तो वहां पे तो 0 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलब 0, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बेस के बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर हो जाएगा। हाइपोटेनस बेस पे आके मिल जाएगा कि नहीं, या बेस से बड़ा ही हो जाएगा, लेकिन देखो हाइपोटेनस का कुछ भी वैल्यू है, यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग कॉसेक की अगर बात करें, कॉसेक 0 की बात करें, तो 0/1, तो इसका तो अनडिफाइंड कॉसेक 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसका क्या करो, रेसिप्रोकल ले लो, तो ये 1 है तो 1 ऊपर चल जाएगा, नीचे 0, मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। उसी तरह हम लोग कॉस थीटा की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉस 0 डिग्री की बात करते हैं। देखो इधर कॉस 0 डिग्री की हम लोग बात करते हैं, तो उस कंडीशन के लिए क्या होता है, b/h लेना पड़ता है, b/h लेना पड़ता है। क्योंकि a और b दोनों एक साथ आ गया है, तो b का वैल्यू क्या हो जाता है, b और h का वैल्यू क्या हो जाता है, आपस में लगभग सेम हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, b की जगह पे नीचे b, h की जगह पे b यूज करते हैं, b कट के कितना आ जाएगा, 1, यानी कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है sec 0 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। उसी तरह हम लोग जो tan की वैल्यू निकालते हैं, tan 0 डिग्री की वैल्यू, तो p/b होता है, p चूंकि 0 है, b कुछ भी हो तो ये वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और cos 0 डिग्री का जो वैल्यू निकालते हैं वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। आई बात समझ में, ये वैल्यू कैसे आती है। हम लोगों ने क्या किया कि ये जो एंगल सी था, एंगल सी के पास जो थीटा था उसको 0 करने के लिए ये ए बी को क्या करना पड़ा, पी को एकदम कम करना पड़ा, दोनों एक जगह पे आ जाएंगे, ये एक दूसरे पे आ जाएगा, यानी कि ए सी और ए बी, ए सी और बी सी दोनों एक पे आ जाएगा, तब तो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बनेगा ना। तो उसी से हम लोग इसका वैल्यू निकाले हैं। आई बात समझ में, छेहू का वैल्यू निकल गया। उसी तरह जब हम लोग 90 डिग्री की बात करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, अब 90 डिग्री तब चलता है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। चलो देखो जैसे हम लोग इसके 90 डिग्री की बात करते हैं, ये अगर 90 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली एक हम लोग ऐसा फिगर बनाते हैं जिसमें ये तो 90 डिग्री है ही है, ये क्या है 90 डिग्री है ही है, और अगर ये एंगल मान लो थीटा है, ये ए बी सी है ना, तो एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, और हम लोग चाह रहे हैं कि थीटा भी कहाँ चले जाए, 90 डिग्री के पास चला जाए। इसका मतलब ये वाला एंगल को 0 करना होगा, ये जो ए वाला एंगल होगा वो क्या चला जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। अगर थीटा को मैं 90 डिग्री करना चाहूँ तो चूंकि एक ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों कोनों का सम 180 डिग्री होता है, इसका मतलब एक 90 डिग्री जाएगा तो दूसरा एंगल कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा। जैसे जैसे 0 की ओर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इस एंगल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इस एंगल को हम लोग इसके करीब लाएंगे, यानी कि ये आपका मान लो ये P है, ये H है, ये B है, तो यहाँ पे B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और H और P क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AC और ये जो AB है ना एक पे आ जाएगा, AB दोनों एक पॉइंट पे आके मिलेगा, तब तो यहाँ पे ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तब अगर हम लोग साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, P/H, तो P तो है, H है, दोनों बराबर हो गया है, P/P यूज कर ले तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसी तरह इसके रेसिप्रोकल की हम लोग बात करें, cos 90 का वैल्यू भी, तो उसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। और देखो cos की जब हम लोग बात करते हैं, cos 90 डिग्री की हम लोग बात करते हैं तो इसका वैल्यू 0 क्यों होता है, क्योंकि v का वैल्यू क्या हो जाता है, b/h लेते हैं, क्योंकि b ऑलरेडी यहाँ पे दोनों b और c दोनों एक पॉइंट पे जाएगा, मतलब b 0 हो जाएगा, 0/8 मतलब 0,
है ना। तो सेक 90 का भी वैल्यू हम लोग लेंगे तो कितना आएगा, जीरो। सेक 90 का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इनवर्स आ जाएगा। tan 90 की हम लोग बात करते हैं, tan 90 का वैल्यू क्या था, p बाई बी होता है। क्या होता है, p बाई बी, क्योंकि p का वैल्यू तो p आएगा ही, लेकिन नीचे क्या आएगा, जीरो आ गया, इसका मतलब ये भी क्या होता है, अनडिफाइन हो जाएगा। और cot 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, b अपॉन p होता है, इसका मतलब ऊपर जीरो नीचे p, इसका मतलब जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में, इन सभी वैल्यू वैल्यू को हम लोग समझ गए, इन सभी वैल्यू को हम लोग समझ गए। इसके अलावा कुछ चीज जो बचा है इसको लिख लीजिएगा आप लोग। एक चीज और बचा है, हम लोग देखेंगे टी ट्रिगोनोमेट्रिक का जो टी रेशियो का जो वैल्यू है, देखेंगे उसको किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। यानी कि मान लो एक त्रिभुज में, ये वाले ट्रायंगल में ये वाला थीटा है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होता है, 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं, 90 माइनस थीटा होता है। यानी कि 90 माइनस थीटा है ना, ये चीज होती है, ये एंगल है। तो थीटा का पूरक कोण क्या होता है, थीटा डिग्री का पूरक। अगर इसके पूरक की हम लोग बात करें, इसके पूरक की हम लोग बात करें, पूरक कोण कौन होगा, तो 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल को जोड़ने पे ही क्या आ जाएगा, ये बराबर क्या आ जाएगा, ये हमारा पूरक कोण हो जाएगा। यानी कि इन दोनों कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है। तो चूंकि ये एक नाम लो थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस चीज के लिए हम लोग रेशियो देखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और इस चीज को बचते प्रूफ भी करेंगे, है ना। ये चीज आई कैसे, इन सभी चीजों को देखेंगे अगले लेक्चर में। ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। आई बात समझ में, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, है ना। आपको आपके प्रैक्टिस भी क्या हो जाएगा, अच्छा होगा, और आपका कंसेप्ट भी बिल्डअप होगा। देखो ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो बोलता है आप मुझे जितना बनाओगे मैं आपको उतना ही समझ में आऊंगा। यानी कि आप इसको जितना बनाओगे ना, आपका जो फॉर्मूलाज होगा ना, या आइडेंटिटी जो भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, वो सारा चीज क्या हो जाएगा, अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। और ये जो चार्ट वैल्यू है ना, चार्ट वैल्यू हम लोग जो निकाल रहे हैं, वैल्यू 0 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, ये सारा याद करना बहुत आसान होगा। मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, लेकिन मैं इससे पहले इसको ये बताया कि ये चीज आती कैसे है। आई बात समझ में, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड ऑफ करता हूँ, है ना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहे, ठीक है।